तो फील्ड आर का बारे में ही पढ़ना है ना, रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये सेम चीज़ सेट पे भी लाने का कोशिश करेगा, बट उतना हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत बीच बीच में देखेंगे। रियल नंबर ऐसे भी तुम लोग पढ़ा होगा, क्या होता है, फील्ड होता है ना। फील्ड मतलब रिंग, और क्या तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और जिसका जो है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, यही ना होता है जो अलजेब्रा में पढ़ते हैं, सेम चीज़ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं फील्ड के एक्सियम सबको ऐसे ही समझने का, उसके बाद हम लोग आगे उसका जो प्रॉपर्टी है उस पर चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द रियल फील्ड, ठीक है। ठीक है, आर जो रियल नंबर है, दो ऑपरेशन होगा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ये सब ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं ना, ज़्यादा लिखने से लिखने में ही टाइम चला जाएगा। तो फील्ड को ऐसे ही दो ऑपरेशन होगा, प्लस के साथ क्या क्या होल्ड करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या क्या होल्ड करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो प्रॉपर्टी है, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने प्लस वाला कहा ना, A1 पहला क्या होना चाहिए, क्लोज, हाँ क्लोजर होना चाहिए प्लस का रिस्पेक्ट में, है ना। तो मीन्स इफ x बिलोंग्स टू R and y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई भी किस में आना चाहिए, R में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, मैंने क्लोज होगा, दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसको क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। दूसरा, चलो तुम लोग पढ़ा है इसलिए उतना ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, खास करके हाँ डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे, है ना। आगे का चीज़ है उसको हम लोग ये करेंगे। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ये प्लस का प्रॉपर्टी है। ये कॉम्यूटेटिव मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, आगे पीछे रख के जोड़ेंगे तो सेम ही होगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी प्लस के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, हाँ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स इस तरह से x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल, हाँ एक्स वाई जेड बिलोंग्स, हाँ। तो अगर ब्रैकेट वाला को पहले ऑपरेट करेंगे फिर करेंगे, इसमें ब्रैकेट वाला को, ये दोनों को वाई जेड को ऑपरेट करेंगे, जितना होगा एक्स के साथ दोनों सेम होगा, है ना, प्लस के लिए। चौथा प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस हो एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट जीरो हमको मिल जाएगा, जो किस में है, जीरो कैसा है, रियल नंबर है, आर में है, सच दैट 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो एक्स ही होगा। और ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं ना, एक्स प्लस जीरो इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव है ना, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो, कॉम्यूटेटिव होने के चलते उसको स्किप कर जा रहे हैं, ठीक है। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या होगा, इन्वर्स मिलेगा, है ना। ये 5 हम लोग का, हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इनवर्स मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर के लिए एक हमको रियल नंबर मिलेगा जिसको -x बोलेंगे, जो ये भी r का ही होगा, है ना, सच दैट x प्लस -x इक्वल टू 0, है ना। तो प्रत्येक x के लिए हमको एक माइनस वाला रियल नंबर सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा जो आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो गया कि r प्लस हम लोग का क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया एक तरह से, है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में सारा होल्ड नहीं करेगा, है ना। एडिशन वाला ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी 5 प्रॉपर्टी होगा, उसको देखते हैं क्या। हाँ देखते हैं, है ना, जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं इसको, चूँकि ये सिंपल सा है, फिर भी 10-12 मिनट ले लेगा। मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना, माने गुणा के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, ये M1 लिखते हैं। पहले तो क्लोजर होना चाहिए, या इफ x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, तो उसको जो गुना करेगा ना x इंटू वाई, वो भी r में होना चाहिए। ये पहला क्लोजर है। इसको म्यूट करो, ज़्यादा आवाज़ आ रहा है उसका, है ना। पहला हुआ, दूसरा प्रॉपर्टी हुआ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। कॉम्यूटेटिव मीन्स x इंटू वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर बिलो एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई जेड। ठीक है। M4 मेरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहाँ डाउट होगा ना वहाँ पूछना, तेरा आवाज़ ज़्यादा ये हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगा, ठीक है। बट ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 मिल जाएगा। एक एलिमेंट 1 है जो कहाँ है, हम लोग का R में है, सच दैट x इंटू 1 इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फिर यहाँ पर जो है हम लोग 1 इंटू एक्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है ना। अब उसी तरह अब 5वां प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें देखो सबका नहीं मिलेगा, R में प्रत्येक एलिमेंट का मिलेगा क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबके लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। जीरो का अगर हम लोग खोजने का कोशिश करें तो क्या होगा, जीरो से कोई भी रियल, हाँ 0 इंटू कोई भी रियल नंबर गुना करेंगे, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर डालते हैं x के जगह में, तो वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। तो एक R में सिर्फ 0 है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलने वाला नहीं है। तो फॉर ऑल नॉन जीरो, है ना, इफ x बिलोंग्स टू R and x is non-zero, then there exist an रियल नंबर, एक रियल नंबर हमको मिलेगा
उसको हम लोग जो भी मिलेगा उसका नाम दे दिए हैं 1/x। यहाँ भाग दिए हैं वाला सेंस नहीं है, सेंस क्या है, एक रियल नंबर है जिसका नाम हम लोग दिए हैं 1/x, माने सिंबल है ना, एक भाग नहीं दे रहे हैं, डिनोट कर रहा है, सच दैट हमको मिल जाएगा, बोल रहा है x इंटू 1/x इक्वल टू 1। अल्टीमेट वही है, बट यहाँ सिंबल उसको यूज कर रहे हैं ना। और एक दो प्रॉपर्टी और है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लोग होल्ड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लोग इसमें एक या दो रहता है, x इंटू वाई, अरे वो कोई अंत एक भी लिखोगे, फील्ड में एक ही चलेगा, रिंग में दो चलेगा, है ना, तुमको बता रहे क्या, एक्स वाई प्लस एक्स जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। इसीलिए हम लोग का क्या हो गया, आर प्लस और इनटू में क्या होगा, इज ए फील्ड। ठीक है, देखो दूसरा वाला क्या रहता है, इस तरह से रहेगा, वाई प्लस जेड इंटू एक्स, ये तो सेम ही होगा ना इसका, क्योंकि क्या है, कॉम्यूटेटिव है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए फील्ड का केस में एक ही लिखने से भी काम चल जाएगा, है ना, लेकिन रिंग का केस में दो लिखते हैं। ठीक है, तो चलो आर क्या है, फील्ड है। अब इसी तरह देखो, अब यहाँ दो चीज समझना है, आर और क्यू में अंतर क्या है ना। देखो थोड़ा सा और प्रयास करो, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्लासिकल वे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ अजब सा स्थिति आएगा तुम लोग को। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड आर कैसे है, क्यू कैसे नहीं। अब क्यू क्या है, क्यू सबसेट ऑफ आर है, मीन्स वो सब रियल नंबर क्यू का सेट में क्या है, वो सब रियल नंबर जो पी बाई क्यू में है, क्यू जीरो नहीं है, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और एक और जोड़ो, दोनों का HCF 1 है, ये होता है क्यू। क्यू रियल नंबर है, सबसेट ऑफ आर है, और क्यू भी क्या है, फील्ड है, फील्ड है। ये सारा प्रॉपर्टी क्यू में भी होल्ड करेगा, ये जितना भी हम लोग पढ़े करेगा ना, कहीं कोई शंका जो नहीं करेगा, क्यू में भी सारा प्रॉपर्टी ये करेगा, तो क्या होगा, क्यू इज सब फील्ड होगा, सब फील्ड ऑफ आर। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना है, क्यू भी फील्ड है, आर भी फील्ड है ना, सेम एडिशन में क्यू आर का सबसेट है, मीन्स बड़ा वाला सेट से हम लोग क्या किए, क्यू को एक और उसका बीच से निकाल लिए सेट जो भी फील्ड है ना। देखो और कुछ चीज है जो हम उतना कराना नहीं चाहेंगे, तुम लोग पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि यूज होगा, जैसे तुम लोग देखा होगा, बट यहाँ पे देख लो, फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है ना, इसको देख रहे समझ जाओगे, प्रूफ सिंपल सा है। The axioms for addition imply following statements। पहला देख लो, प्रूफ सिंपल सा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड implies that y इक्वल टू एक्स, कैंसिलेशन लो प्लस के लिए। दूसरा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0, ये भी कैंसिलेशन ही लो है, एक तरह से यहाँ जीरो जोड़ देंगे तो ऊपर वाला पर लगाएंगे आ जाएगा, है ना। 3 नंबर है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, दो रियल का सम अगर 0 आ रहा है, देन y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो y क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा ये x का, है ना,
माइनस एक्स क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स है। चौथा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ छोड़ दे रहे हैं फिलहाल, है ना। बोलेगा तो लिखवा सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग देख लेना बुक में। हाँ, मेन हम लोग को जो पढ़ना है इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेन हम लोग का जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और सब जो है ना उस पर फोकस करना है। ये तो सिंपल सा है, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। उसी तरह से अगला जो थ्योरम है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी एक्सियम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सियम है, वो देख लो, लिख दे रहे हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, तो क्या होगा, एक कैंसिलेशन लो होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, y इक्वल टू जेड होगा। x 0 होगा तभी ना 1/x मिलेगा, माने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। अगर 0 होगा तो नहीं मिलेगा एक्सियम से, है ना। दूसरा जाओ, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो लिख सकते हैं, x इंटू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाला यूज करेंगे, y इक्वल टू 1। तीसरा प्रॉपर्टी पे जाओ, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ x, है ना। देन y इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ x। चौथा प्रॉपर्टी है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू x। सेम है ये वाला, यहाँ माइनस लिख रहे हैं, 1 दे के लिख रहे हैं ना। ये सब प्रूफ कर लेगा, छोटा छोटा एक एक लाइन का होता है। ठीक है, प्रत्येक बुक में रहता है, तुम लोग देखोगे बोलोगे तो कर देंगे प्रूफ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ और थ्योरम है, ये सब तो सिंपल था, थोड़ा सा और है, देख लो। The field of axioms imply the following statements। क्या क्या स्टेटमेंट है ये, थोड़ा सा मैंने उस जानना चाहिए इसका प्रूफ लिंक। जैसे 0 से 0 फील्ड का मेंबर है, कोई भी रियल नंबर को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 2, अगर x 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, x y 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। विदाउट जीरो डिवाइजर वाला ना पढ़ा है। तीसरा प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू एडिटिव इनवर्स ऑफ y। ठीक है, चौथा है एडिटिव इनवर्स ऑफ x इंटू एडिटिव इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स वाई। ये चारों का प्रूफ तुम लोग क्या करेगा, बुक में देख के बना लेगा, है ना, कंप्लीट करेगा। और उतना नहीं जा रहे हैं, छोटा छोटा प्रूफ है। ठीक है, बोलेगा तो कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा और हम लोग आ रहे हैं। देखो आगे थोड़ा सा
मैथमेटिकल इंडक्शन का तरफ जा रहे हैं ना। देखते हैं 10 मिनट और हम लोग। एक इंडक्टिव सेट करके है ना डेफिनेशन, ऐसे पीएम फिट्जपैट्रिक का है, एडवांस कैलकुलस उसमें है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो इंडक्टिव सेट क्या हो रहा है ना डेफिनेशन। ए सेट एस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एक सबसेट है एस किसका, रियल नंबर का, इज सेट टू बी इंडक्टिव। एक सेट एस को इंडक्टिव बोलेंगे प्रोवाइडेड दैट, अगर ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो द नंबर 1 बिलोंग्स टू एस। एस जो क्या है, सबसेट ऑफ आर है, उसको इंडक्टिव बोलेगा कब, 1 उसमें होना चाहिए, है ना। दूसरा बोल रहा है अगर x एस में है तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, एस में होना चाहिए। अगर x यहाँ पर है तो x प्लस 1 भी एस में ही होना चाहिए, है ना। ये भी किस में होना चाहिए, एस में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सेट एस को क्या बोलेगा, इंडक्टिव सेट बोलेगा। आया कोई डाउट है? एक सेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल लो, बताएगा तुम लोग कि इंडक्टिव है या नहीं है ना। इंडक्टिव सेट है या नहीं है, इसको बताएगा। एस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सब रियल नंबर है सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर क्या है, 1 एस में है, पॉजिटिव रियल नंबर 1 है, पहला कंडीशन हो गया। अगर x इसमें है, x प्लस 1 भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर में 1 जोड़ेंगे तो वो उसी में रहेगा, है ना। x प्लस 1 भी क्या है, s में है, तो ये सेट कैसा हो गया, इंडक्टिव सेट होगा, इंडक्टिव सेट। दूसरा और एक देखो, ट्राई करो, कोई ज़्यादा ये नहीं है बट फिर भी दूसरा सेट एक S1 बना रहे, वो सब x को लिए जो रियल नंबर है सच दैट x ग्रेटर देन 1। अब बोलो ये इंडक्टिव है कि नहीं, 1 s में है, कोई भी x अगर s में है तो एक जोड़ देंगे तो भी s में ही रहेगा, एक से ज़्यादा और ये तो 0 एक से बड़ा है तो ये s में ही आ जाएगा इसी में। तो ये भी मेरा क्या आ गया, इंडक्टिव हो गया। एन को देखो, एन इंडक्टिव है क्या, एन इंडक्टिव है, एक एस एन में है और नेचुरल नंबर में कोई भी एक्स अगर नेचुरल नंबर है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, दैट मीन्स एन इज क्या होगा, इंडक्टिव। देखो यहाँ एक चीज, डेफिनेशन जो है एन का इस बुक में लिखा हुआ है कि एन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंडक्टिव सेट्स, है ना। जितना भी इंडक्टिव सेट है उसका जो इंटरसेक्शन है वो एन है ना। माने सबसे छोटा इंडक्टिव सेट मेरा क्या है, एन है, ठीक है।
आया बात समझ में? तो कोई भी इंडक्टिव सेट होगा उसमें एन जरूर, अगर एस मेरा क्या है, रिमार्क लिखो, एन contained in every inductive set, है ना? तो क्या है, एन इज ए सबसेट ऑफ एवरी इंडक्टिव सेट। अगर एस मेरा इंडक्टिव सेट है तो ठीक है। इस तरह से कहीं तुमको अगर एन को डिफाइन करने का बात बोलेगा तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं एन को, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, तो इसका 2-3 वर्जन है जो हमको दिखाया भी था तुम लोग, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम एक प्रूफ करने का। थ्योरम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। If a subset S of n नेचुरल नंबर का सबसेट है ना। अभी ओरिजिनल वर्जन पे नहीं आए हैं हम लोग, अभी ऐसे ही n पे सेटिस्फाई द फ्लोइंग टू कंडीशन। ठीक है, यहाँ S क्या है, सबसेट ऑफ, ये अगर n है तो S क्या है, इसका सबसेट है, और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 S में है 2 नंबर, अगर n S में है देन n+1 इसमें है S में है, देन क्या होगा, S = n। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन होगा तो S और n को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बचा हुआ है, 7 मिनट में कर ही लेंगे। देखो तुम लोग को याद होगा बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का था कोई भी सबसेट n का होगा तो वो क्या होगा, एक लिस्ट एलिमेंट होगा उसके पास, है ना, जो हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़े थे ना। यहाँ भी पढ़ना है कम बेस, बट उतना नहीं जा रहे हैं, वही वाला है बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। मान ले रहे हैं कि देखो ये मेरा क्या है, n है, और इसका सबसेट क्या है, s है। तो हमको प्रूव करना है s बराबर n। मान ले रहे हैं इफ s इज नॉट इक्वल टू n, अगर नहीं है और s क्या है, सबसेट ऑफ n है, देन अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, n-s ये सब होगा, एलिमेंट सब होगा ना, इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ? अगर s का n का बराबर नहीं होगा तो n से s को माइनस करेंगे सेट वाला तो 5 नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा ना यहाँ बीच में। अब क्या है ये, देयरफॉर वाई बेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ n। n का बेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, n का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा तो उसमें क्या होगा, एक लिस्ट एलिमेंट होगा। तो ये नॉन एम्प्टी है n/s, और सबसेट ऑफ n भी है, s सबसेट ऑफ n है, n-s भी तो सबसेट ऑफ n है ना। तो क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट इसका क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट इसी में मिलेगा n-s में, है ना। तो
बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से m क्या हो गया, मिनिमम हो गया n माइनस एस सेट का एग्जिस्ट, और वो जो m है m बिलोंग्स टू भी हो जाएगा बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से, है ना। इसी सेट में भी होगा, वो लिस्ट एलिमेंट सेट में ही होगा, सेट से बाहर नहीं होगा बोल रहे हैं। बट आओ देन m क्या है, मिनिमम है, n सबसे छोटा एलिमेंट है n माइनस एस का, है ना। तो m माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू n माइनस एस। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, m है, वो किस में है, n बाई n माइनस एस में। तो एक घटा देंगे, ये तो ऑलरेडी बिलोंग्स टू n होगा ही, और इसमें नहीं होगा क्योंकि मिनिमम इतना ही था, इससे भी छोटा हो गया, एक घटा दिए तो ना, तो इसमें तो नहीं होना है। जब उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, s का कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो m माइनस वन कहाँ होगा, s में होगा। ये क्या है, s डैश है ना ये वाला m, हाँ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उसमें है, ठीक है। देन पाई टू, ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है मेरा, अगर n s में है तो n प्लस वन भी किस में होगा, s में होगा, है ना, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तो देन बाई टू वी गेट, थोड़ा सा देखो, m माइनस वन किस में है, s में है, तो m माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, m, ये कहाँ हो जाएगा, s होगा दूसरा प्रॉपर्टी से। लेकिन क्या बोल रहा था, m n माइनस s में है ना, m बिलोंग्स टू m s में है ना। और यहाँ पर क्या था, नहीं था, है ना, यहाँ नहीं था ना s में, m कहाँ था, n माइनस s में था। यहाँ हम लोग क्या बता रहे हैं कि m किस में है, s में है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गया। which is कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसीलिए जो हम लोग माने थे कि n माइनस एस फाई नहीं है, फाई नहीं है माने थे ना, बराबर नहीं है मीन्स क्या, फाई नहीं है, तो ये क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो इसीलिए n माइनस एस इक्वल टू फाई, फाई होने का मतलब क्या हो गया, सिंस s इज ए सबसेट ऑफ n एंड n माइनस s इज नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर s इक्वल टू n, है ना। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, पहला वर्जन जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है। कुछ पूछना, सीक्वेंस में तो नहीं होता है।